परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उचारे, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री राम, राम राम बुध मंगल धाम। अमृत रूप
अड़विंदर का कष्ट कठोरों क्लेश करा राम राम जपिए प्रतिकाल सुख जाता प्रभु दीन दयाल घटना घोर घटे सबे दुर्जन टुकड़े ले गए जपिए राम राम दिन पे जपिए राम राम शुभ राम राम हो सदा साई राम
तेरा यदि उठे शरण पड़ेगी रखियो के अपना आप विरल विचार कीजिए भगवन नाम पे राम नाम ने बेबी तारे जोते अधर्मी कपटी कुटिल कुकर्मी अने कर गए राम नाम में कर गए बंदीदार नाही धर्म करम में
भजमन राधे 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 गोविंद हे भजमन राधे 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 गोविंद ओ राधे भजमन राधे 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 गोविंद राधे राधे भजमन राधे 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 गोविंद राधे ओ राधे भजमन राधे 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 गोविंद राधे राधे भजमन राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे भजमन राधे 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 गोविंद भजमन राधे 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 गोविंद भजमन राधे 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 गोविंद भजमन राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधे भजमन राधा गोविंद राधे 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 again one more राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधे ओ राधे 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 गोविंद भजमन राधे 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 गोविंद राधे राधे भजमन राधे 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 गोविंद राधे गोविंद भजमन 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 राधे गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधे
everybody, everybody. One more, one more, one more. Radha Govind Radhe, 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 Radha Govind. सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सभी भाइयों का बहनों का हार्दिक स्वागत है सत्संग के इस कार्यक्रम में। आप सब बड़ी जल्दी आराम से आ जाते हो, आपकी लगन है, प्रेम है आपका, इस कारण से 11 बजे से पहले ही आप आ जाते हो। और हम तो कुछ खास आपको बताते नहीं है, यही बताते हैं कि भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, और कोई भी नाम आप लो, सब नामों के अंदर आकर्षण है। कृष्ण का नाम हमको ज्यादा आकर्षित करता है, राम का नाम भी उतना ही आकर्षण है। जब राम के पीछे लगन लग जाती है तो मीरा तो उसके लिए भी रोती है। ये लगन तो लग ही जाती है, भगवान का नाम ही कुछ ऐसा है, आप कितना ही सोचो कि ये है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, भगवान तो कभी दिखता नहीं है, लेकिन ये सब सोचने की जरूरत नहीं है हमको। आपको जब मन में शंका हो कि भगवान है कि नहीं है, तो आप नदियों को, पहाड़ों को, सूर्यों को, अपने शरीर को देख लीजिए, कितना भगवान इसके अंदर बसा हुआ है। एक छोटा सा तिनका अगर आपके पैर में चुभता है तो उसकी खबर आपके मस्तिष्क को लगती है। कितना करंट बनाया है उसने, और कितना सिस्टम ऑटोमेटिक बनाया है। आप कुछ भी भोजन कर लो, 8, 10, 15 घंटे में वो खत्म हो जाता है। वो पानी बन जाता है, पानी का मतलब यूरिन। इतना ऑटोमेटिक उसने बनाया है आपके शरीर को कि 100 बरस तक चलता रहता है। अगर हम गड़बड़ नहीं करें तो ये 100 बरस से भी ज्यादा चल सकता है। इसको हवा दो, पानी दो, और इसको आनंद दो, इसको स्ट्रेस फ्री करो। आप जैसे ही स्ट्रेस फ्री होंगे, आपको नए नए ख्याल आएंगे, नए नए आविष्कार पैदा होंगे। लेकिन हम स्ट्रेस फ्री होते नहीं है। हम तो सारे दिन रुपए पैसों के बारे में सोचते रहते हैं और बिजनेस के उथल पुथल में लगे रहते हैं। तो उतनी उथल पुथल में से भी महाराज जी ने हमको ये सत्संग दिया, जिसकी वजह से हम 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटा चैन से बैठ जाते हैं। एंड एट दैट टाइम यू मेक योरसेल्फ फ्री। आप दिन के 24 घंटों में से 2 घंटे अपने आप को फ्री करो। उस टाइम में कुछ मत सोचो क्या हुआ है, क्या किसने कहा, क्या अपमान हुआ, और क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ। ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको लेके कुछ नहीं जाना है, सब यही छोड़ के जाना है। हाँ, जितना आपने खा लिया, भोजन कर लिया, वो ठीक है, बाकी आपको लेके कुछ नहीं जाना है। तो उसके बारे में क्या सोचना, क्या लास्ट में जीरो ही जाना है? तो बीच में भी जीरो होके देखो एक बार। जीरो होने का मतलब है नो मन, नमन। मन को साइलेंट करो, जितना हो सके साइलेंट करो। और जीरो, लालच
लालच को जीरो पे लाओ। कुछ देर के लिए, हमेशा नहीं हो सकता ये। हम तो गृहस्थ लोग हैं, हमको तो धन दौलत चाहिए, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ चाहिए, लेकिन कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए हमको शांत होना चाहिए। दूसरी बात आपको बताऊं, 24 तत्व भगवान ने बताए। 24 तत्व, 24 तत्व कौन से हैं? ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तन मात्राएं हैं, और 4 हमारी अंतर घट है। 4 अंतर घट, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अब एक 25वां तत्व है। उस तत्व के बारे में आप जानते भी हो और नहीं भी जानते हैं। और वो 25वां तत्व सबसे भारी तत्व है, सबसे बड़ा कीमती तत्व है, भगवान के भी बराबर है वो। परमात्मा तत्व से भी बड़ा उसको बोला जाता है, और वो है गुरु तत्व। जिसके जीवन में गुरु नहीं आया उसका जीवन तो अधूरा है ही, और जिसने गुरु को सही अपना लिया उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ही गुरु है और गुरु ही परमात्मा है। गुरु महाराज जी कहते हैं, राम परम गुरु जय जय राम, कि जय जय राम जो हम करते हैं यही हमारा परम गुरु है, और ये परम गुरु ही हमको भव सागर से पार लगाएगा, ये जिंदगी का आनंद देगा, मजा देगा। आनंद करना है 2 घंटे, कुछ लोग तो शाम को शराब पी लेते हैं, आप भी पियो ना, हरि नाम का प्याला जरा पीजिए, फिर हरि 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 कीजिए। वो उसमें जो नशा है हरि हरि करने में, राम राम करने में और राधे राधे कृष्ण करने में, वो ऐसा नशा आपको कोई चीज में मिलेगा नहीं। ये नशा एक बार अपने को अच्छा लगने लग जाए फिर इससे ऊंचा कोई चीज है ही नहीं। ये आत्मा की प्यास है, इससे आत्मा प्रसन्न होती है, आत्मा स्ट्रेस फ्री होती है, मन हमारा जीरो बनता है, घुलता है, राम नाम में घुलता है। राम नाम के प्रेम में घोल घोल के उसको जीरो पे लाओ, लालच को जीरो पे लाओ, काम वासना को जीरो पे लाओ। किसी का अपमान करने का सोचो ही मत, कोई लड़ाई करने की बात सोचो ही मत। कोई लड़ाई अगर हो भी जाए तो भूल जाओ उसको, कितने दिन रखोगे उसको याद। अरे पानी का गिलास एक बार हाथ में लेके पी जाए तो फिर छोड़ देते हैं हम लोग। ऐसे कभी कोई चीज हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। अब उसको कितना क्या जिंदगी भर याद रखोगे? जिंदगी भर अगर आप याद रखोगे तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। आए थे कुछ करने और कुछ और कर बैठे। एक बार 2 भाई जा रहे थे खेत के रास्ते से, आगे सत्संग हो रहा था, वहां जाना था उनको। थोड़ी सी दूर पे ही था वो खेत। बोले खेत में से अगर पार हो जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। खेत में से पार होने लगे तो वो किसान वहां बैठा था, उसे देखा, दोनों छोकरे अच्छे हैं, जवान हैं, तंदुरुस्त हैं। तो उसने बोला, भाई कहाँ जा रहे हो? खेत में से कहाँ होके जा रहे हो? इधर आओ मेरे पास, देखो मैं तुमको 200-200 रुपए दूंगा, और ये फसल पड़ी है, इस फसल को छानने का है, काटने का है, और एक कपास है ना, इसको अलग अलग करने का है। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, 200-200 रुपए मिलेंगे। सत्संग में क्या पड़ा है वहां जाके? सत्संग तो कल फिर चले जाएंगे, आज तो 200 रुपए कमाओ। तो वो 200 रुपए कमाने में लग गए, उन्होंने सत्संग छोड़ दिया। तब से एक कहावत बनी है, आए थे हरि भजन को,
और खूटन लगे कपास। घर से निकले थे भजन करने और कपास खूटने लगे। ऐसे ही कई बार हमारे साथ भी होता है। सत्संग करने का हम मन बनाते हैं, फिर कुछ और बात हमको अट्रैक्ट कर देती है और हम उस माया जाल में फंस जाते हैं। तो हमको एक प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि 2 घंटे के लिए हमको दुनिया से मुख मोड़ना है, अपने गृहस्थी से भी अपने को मुख मोड़ना है, क्योंकि नहीं तो ये गृहस्थ में ही सारा जीवन चला जाएगा। मुख मोड़ो, सम्मुख भगवान के करो। भगवान को पीठ मत दिखाओ, चेहरा दिखाओ, तब भगवान से आपका प्रेम बढ़ेगा, भगवान आपको प्रेम करेंगे। और कभी न कभी वो अलग अलग तत्व है, वो दिखाई पड़ जाएगा आपको। भगवान भावना से दिखता है, इन आंखों से नहीं दिखता। जब भावना हो जाती है, अभी हमने ये सुना ना, राधे राधे आया था ना, थोड़ा करंट आया था, क्योंकि उसको हम ज्यादा नहीं चला सकते इधर, तो वो करंट दब गया। ऐसे ही सत्संग का जो समय है, महाराज जी कहते हैं कुछ एक समय बना लो। अगर आपका फिक्स टाइम है, आपके पास अगर दिन में 2 घंटा है सुबह, तो सुबह कर लो, शाम का टाइम है तो शाम को कर लो, और नहीं तो फिर रात्रि को कर लो। ये आत्मा को स्ट्रेस फ्री करना बहुत जरूरी है। ये आज यूएस से, लंदन, और ये कोरोना इसीलिए आया है, इस संसार को बताने आया है कि तुम कितना भी उड़ो, लेकिन मैं एक इशारे पे, भगवान के एक इशारे पे ये संसार को रुकना पड़ेगा। एक इशारे में भगवान ने सारी सृष्टि को रोक दिया। केवल जो उसके बनाई हुई चीजें वो नहीं रुकी हैं, चांद सितारे, हवा पानी, नदी, जलवायु, कुछ नहीं रुका है, लेकिन इंसान के बनाए हुए हर चीज रुक गई। हवाई जहाज, ट्रेन, कार, रेस्टोरेंट, पब, क्या नहीं रुक गया? सब रुक गए। स्कूल, कॉलेज, क्या चीज नहीं रुक गई? मंदिर तक रुक गए। तो कोरोना आया आपको बताने के लिए, ये बात याद दिलाने के लिए आया है। हम लोग लकी है जो आया है। हमने जान लिया ये परमात्मा कितना सर्वशक्तिमान है। महाराज जी ने उसको डेफिनेशन दी है, सर्वशक्तिमान। राम परम है, राम महान। ऐसा आप मानोगे तो आपके लिए वैसा आएगा वो। आप ये मानो कि वो सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है, एक एक कण कण में व्याप्त है, तब वो आपके लिए हर कण में व्याप्त है। तब आपको कोई दुख की बात ही नहीं। दुख से फ्री हो गए आप, क्योंकि आपको कोई लेना देना ही नहीं है। भगवान ने हमको दुख से फ्री होने का रास्ता बताया है कि भाई राष्ट्र में मैं तेरे को लेने आऊंगा, तेरे साथ एक सुई भी नहीं जाएगी। तू चाहे कितना होशियार है, चाहे कितना बुद्धू है, या कितना इंटेलिजेंट है, या कितना पैकेज तेरा बड़ा है, तू इंजीनियर है, तू बड़ा एमबीए है, लेकिन मैं सबको खाली हाथ लेके जाऊंगा। तू बड़ा सिकंदर है, सिकंदर को तो बिल्कुल खाली हाथ ही लेके जाऊंगा, क्योंकि उसने तो भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं। हिंदुस्तान में उसकी इच्छा थी सिकंदर की, यहाँ की किसी संत को मिले, तो संत ने उसको मिलने का टाइम दिया। सिकंदर वहां पहुंच गया, तो संत जी धूप धूप से अपने आप को सेक रहे थे, सन बाथ ले रहे थे। तो जब सिकंदर आया तो उसकी छाया संत पे पड़ने लगी। तो सिकंदर ने कहा उस संत को, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या बनवाऊं आपके लिए? कोई आश्रम बनवाऊं, कुछ और कोई चीज बनाऊं? तो संत ने क्या कहा, तू है कौन? कि मैं सिकंदर हूं, दुनिया को कैप्चर करने निकला हूं,
और दुनिया ऑलमोस्ट कैप्चर हो चुकी है मेरी। तो बोले भाई तू एक काम कर, जो तेरी छाया मेरे पर पड़ रही है ना, तेरे धूप मेरे को सेकने दे। दिस धूप सेकना इज सो इम्पोर्टेंट। आज डॉक्टर आपको 50 साल की उम्र होते ही D3 खाने की गोली देता है। ये D3 आप अगर धूप में रोज सेको आधे घंटा, तो कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सेहत को अच्छा रखना ये भी भगवान की कृपा है, ये भी ज्ञान हमको होना चाहिए। इसलिए साधु संत कहते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं आज कि स्ट्रेस फ्री हो जाओ, स्ट्रेस फ्री हो जाओ, स्ट्रेस फ्री हो जाओ। अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है, कम पैसे में काम चलेगा। अगर आपके बच्चे को आप बहुत बड़ा इंजीनियर और बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बना सके, कोई बात नहीं है। डॉक्टर तो हमारी बीमारी की दूर करने के लिए होते हैं। जीविका तो चली जाएगी। और आज तो इतने लोग पढ़ लिख के गए कि विवेकानंद ने बोला इतने लोग पढ़ लिख जाएंगे तो ड्राइवरी कौन करेगा? हु विल बी योर ड्राइवर? एवरीबडी विल बिकम सेठ, देन हु विल बी द ड्राइवर? सोचने वाली बात है। तो भाइयों, सोसाइटी मिलजुल के चलती है। आपने कोई काम किया, उसने वो काम किया, दूसरे ने वो काम किया, तीसरे ने वो काम किया। या तो फूल माला बनाने वाला भी चाहिए, किराने की दुकान भी चाहिए, फास्ट फूड भी चाहिए, और रेस्टोरेंट भी चाहिए, और सराय भी चाहिए, धर्मशाला भी चाहिए। पुराने जमाने में धर्मशाला बनाते थे, भाई कोई आएगा तो धर्मशाला में ठहर जाओ। अब लोगों के पास इतना पैसा हो गया तो धर्मशाला भी एयर कंडीशन हो गई, धर्मशाला में भी डंडप के बेड लग गए। ये सब आपके लिए बनाया भगवान ने। और कितना कितना आराम चाहते हो आप? इतना आराम कर लिया आपने कि आपकी कमर की हड्डी टेढ़ी हो गई, मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि आप शरीर के बारे में कुछ ध्यान देते ही नहीं। हफ्ते में 2 दिन मालिश करो, एक्सरसाइज करो सुबह उठ के, लाइट एक्सरसाइज, कोई ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। हाथ पैर हिलाओ, भगवान का नाम लो, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये भगवान ने 2 हाथ दिए, ताली बजाओ। और इधर मारो, इधर मारो। एक कौन सी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका जो चेयरमैन है, वो ठीक 2:55 पे अपने एम्प्लॉय को बुलाता है और सब मिलके ऐसे ऐसे करते हैं। और पढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं कि बेवकूफ है कोई। और मैं भी पढ़ा लिखा हूं, आप बेवकूफ मत समझना। हाँ, और बिना पढ़े वो बहुत अकल होती, ज्यादा अकल होती है। आज देख लो, बिल गेट्स कितना पढ़ा है, कॉलेज में नहीं गया हो। बिल गेट्स कॉलेज में नहीं गया, फेसबुक वाला कॉलेज में नहीं गया। ये मुकेश अंबानी, ये क्या अनिल अंबानी, ये लोग क्या ज्यादा था पढ़े? कोई सेंस देता है भगवान, सेंस देता है भगवान। किसी किसी को अकल, स्पेशल अकल देता है, लेकिन वो उसको हमको डायरेक्शन कैसे मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूं, आप जीरो डिजायर, स्ट्रेस फ्री, कम खाओ, नींद कम आएगी, आराम से रात को 8 घंटा सो रही है, अब दिन में सोने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया था, आपके लंग्स हैं, इनको हवा की जरूरत है। इसमें आप सीटी बजाओ तो इसमें लंग्स के ऊपर प्रेशर आता है, और फिर सीटी को उल्टा बजाओ
प्राणायाम कर थोड़ी देर के लिए। बहुत ज्यादा भगवान का नाम का लेने का मतलब ये है कि हम स्ट्रेस फ्री है, हम तेरे हवाले हैं। राधा कृष्ण का कहने का मतलब क्या है कि हम हवाले हैं राधा कृष्ण के, उस शक्ति के हवाले हैं जो शक्ति द्रौपदी को चीर देती है, साड़ी देती है। हवा में से साड़ी आ गई तो ये भगवान का चमत्कार नहीं तो क्या। और ऐसे आपके जीवन में चमत्कार होंगे, होते हैं, हो चुके हैं बहुत सारे चमत्कार। देखो बच्चा पैदा होता है कितना बड़ा चमत्कार है, 9 महीना बच्चा अंदर सेफ रहता है, वो कितना बड़ा चमत्कार है। थोड़ा सा बड़ा होता है दांत आ जाते अपने आप। किसी गरीब का बच्चा बिना दांत के नहीं होता है, चाहे बच्चा अमीर होवे चाहे गरीब हो, दांत सबको आते हैं, नाखून सबके बढ़ते हैं, बाल सबके बढ़ते हैं। बल्कि आप आर्टिफिशियल जो परफ्यूम ऑयल लगाते हो उससे उड़ जाते हैं। जो म्यूनिसिपालिटी का आप क्लोरीन वाला पानी जब लगाते हो सरों में तो आपके बाल उड़ जाते हैं। रोज साबुन लगाते हो, अच्छी बात है। तो अपने जीवन में 7 दिन का चक्कर है, 7 दिन में से 3 दिन आप अपने लिए भक्ति भाव में आ जाओ, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेस फ्री करो। चलिए 4 दिन आप खेलो कूदो खाओ, जो जो करना है सो करो, लेकिन 3 दिन अपना भक्ति भाव में भगवान का नाम लो, स्ट्रेस फ्री हो जाओ और जंगलों की हवा खाओ। आपको पता नहीं जंगलों में जीवन बसता है। वहां जाके जब हवा खाते हो भाई 1 घंटा तो आप तंदुरुस्त हो जाते हो। उस तो तंदुरुस्ती आपकी कम से कम 3 महीना चलती है। इसलिए आपको सैटरडे संडे या और किसी दिन जंगल में जाना चाहिए। पहले जंगल में दूर दूर मंदिर बनाते थे ताकि आप वहां पहुंचो। वहां जाने में हमारे को मेहनत भी करनी पड़ती है, थोड़ा चलना भी पड़ता है, ऊंची सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। बोले भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान का दर्शन के लिए 100 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। वो 100 सीढ़ी क्या है आपको बताऊं? ये जो आज आप कार्डियक करते हो ना, कार्डियक भी वही है, 100 सीढ़ी है। बस आपको कार्डियक पसंद है, सीढ़ी पे चढ़ना पसंद नहीं है। पहले के मंदिर जितने भी मंदिर हैं, कोई 100 सीढ़ी ऊपर है, कोई 200 सीढ़ी ऊपर है, कोई 1000 सीढ़ी भी ऊपर है। और आज भी कोई कोई लोग उन 1000 सीढ़ी वाले मंदिरों में जाते हैं। ये मंदिर इसलिए बने ताकि फिजिकली हम फिट रहे और आत्मा हमारी प्रसन्न रहे। भगवान का नाम जब आ जाता है, हमारे अंदर घुलता है, तब हम स्ट्रेस फ्री होके और मस्ती से सो जाते हैं या मस्ती से खेलते हैं, किलोल करते हैं। भगवान ने कितनी तरह के वृक्ष बनाए हैं आपके लिए, क्या मैं कहूँ क्या क्या उसने नहीं बनाया है। जो दुखी लोगों के लिए उसने अपना खुद का नाम दे दिया कि भाई जब तू तेरे को दुख आवे तो सुखी कैसे होगा तू? सुखी होगा तू मेरा नाम लेने से। मेरे नाम में क्या है, मेरे नाम में क्या है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे नाम में जादू है। भगवान के नाम में जादू है। क्या? एकदम फ्रेश हो जाते हैं। आप कभी जाओ, नदी के किनारे बैठो, समुद्र के किनारे बैठो, कोई पहाड़ पे जाओ, ऊपर चढ़ो, जाके फ्रेश हवा खाओ, फ्रेश फल खाओ। सारा दिन बड़ा बड़ा खाने की मत सोचो। एप्पल खाओ, केला खाओ, अनार खाओ। अभी सर्दी के दिन है, थोड़ा जूस पियो। अभी 2 महीने में सर्दी चली जाएगी। अभी खूब गाजर का जूस पियो। अपनी वाइफ को बोलो जब दिन में फुर्सत मिले तो गाजर का जूस निकाल निकाल के सबको पीना। गाजर का हलवा इतना मत खाओ, उसमें मीठा होता है। गाजर का जूस पियो,
और बादाम पिस्ता सब खाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, खाते जाओ। बच्चों को कभी डांटना नहीं, बच्चों को कभी मारना नहीं, बच्चों को किसी काम के लिए फोर्स मत करना। आप फोर्स नहीं करोगे तो बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, और जैसे ही आप फोर्स करते हो बच्चे को कंट्रोल आता है। बच्चों को तो प्यार से, मोहब्बत से उनको सिखाया जाता है, उनमें संस्कार डालो आप। टीचर उसको पढ़ाती है, उसको पढ़ाने दो, आप संस्कार डालो। एक माँ अगर अपने बच्चे को बचपन में ही रोक देती है कि बेटा अपने को चोरी नहीं करना, तो बेटा समझ जाता है कि अपने को चोरी नहीं करना। और अगर माँ ही चोरी करवाएगी तो फिर बेटा क्या सीखेगा? कोई कोई बच्चे को हम इतना पैम्पर कर देते हैं कि वो किसी लायक नहीं बचते। एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीच देने वाला है, वो तो ये बोलता है कि अपने बच्चों को कभी गाड़ी में मत भेजो, स्कूल स्कूल बस में ही भेजो। सब बच्चों के साथ स्कूल में जाएगा, खेलेगा कूदेगा, मजबूत बनेगा। और आप उसको मर्सिडीज गाड़ी में रोज भेजोगे, रोज वापस आएगा, तो उसको लगेगा मैं दुनिया से ऊपर हूँ। और दुनिया से कोई ऊपर होता नहीं है। चाहे कितना ही पैसा हो जाए, चाहे कितना ही सामान हो जाए, दुनिया की जो भगवान ने जो बनाई है उससे ऊपर कोई गया नहीं आज। कब मौत आ जाए क्या भरोसा? वही, इसको भरोसा ही नहीं रखा है उसने। आपको कभी बताया नहीं उसने कि आप कितने साल के हो जाओगे, कितने साल में मर जाओगे। अपने हाथ में रखा है। तो तेरे को तो स्ट्रेस फ्री रखा है। तेरे को तो ये बोला है कि भाई दुनिया में तेरे लिए मैंने सब कुछ करके भेज दिया है, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तू मेरे राजपाट में खा पी मस्त रहे। लेकिन हमको लालच है घेर, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। चलिए, मैं पैसे का अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन आप अपनी बॉडी का ध्यान रखो, आत्मा को प्रसन्न रखो। दुखी होने पे दुखी मत हो जाओ। दुख आया है तो जाएगा, इधर से आया है राइट से और लेफ्ट में जाएगा। फिर क्या, हमको टच ही नहीं किया। राइट से आया, लेफ्ट में गया, नदी का पानी बह गया। तो मस्ती में रहो, मस्त रहो मस्ती में अपनी। भाग्य बढ़ो में सतगुरु पायो। ये 25वां जो तत्व है, इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा अगली बार, कि कितना बड़ा तत्व है। इससे भारी कोई वस्तु नहीं है। ये तत्व जिसके जीवन में आ गया, उसको डरने की जरूरत नहीं है। निशंक, निर्भय और मजबूती। अरे भगवान अपने पीछे खड़ा है यार, पीछे रिजर्व बैंक है। आपके पास तो एक जेब है, भगवान के पीछे रिजर्व बैंक है। कितना ही मांग लो उसे, कितना ही ले लो, दे देता है वो। ऐसा नहीं पूछता कि तेरा कि क्या है तेरे पास और क्या नहीं है। तू मांगता है तो दे देता है वो। आप और हम कभी चलेंगे क्या? मांगेंगे उससे, देखना क्या क्या देगा वो वस्तुएं। हमको तो उसने सत्संग दे रखा है, इससे बड़ी और क्या वस्तु देगा? सत्संग है, सत्संग का प्रेम है, प्रसाद है। उधर भावना से खाओगे तो पेट अच्छा रहेगा, छाती अच्छी रहेगी, शरीर अच्छा रहेगा। और महाराज जी ने बताया कि प्रसाद में आपको ऐसा नहीं कि कोई लड्डू पेड़े ही खाने हैं या बादाम पिस्ता ही खाना है। सिंपल प्रसाद है भैया, आटे का कसा, वो बना के खा लो। भावना, भावना चाहिए। आप बच्चों को कुछ भी खिलाओ, भावना से खिलाओ, बच्चा खा लेगा। सारा दिन उसको खाली
बड़ी बड़ी बातों में घुमाते रहोगे। बेटा तेरे को अरबपति बनना है, तेरे को अरबपति बनना है, तो वो खगपति बन जाएगा। बेचारे के पास शक्ति नहीं बचेगी कुछ बनने की। तुम उसको इतना बदल कर देते हो बच्चे को, छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, और फिर 12 साल के बच्चे को। पहले के जमाने में 12 साल के बच्चे के बाद स्कूल में जाते थे। हाँ, 12 साल में जनेऊ पहनाते थे और फिर गुरुकुल भेजते थे। और हमने तो अभी 2 साल का बच्चा स्कूल में ही जाता है। हद है यार, ओनली 2 year old प्ले ग्रुप में उसको भेज देते, दूसरी माँ के हवाले कर देते। ये माँ आराम करती है और वो माँ उसको पढ़ाती है। तो बच्चे आपसे कैसे प्रेम करेंगे? आपने ही बच्चे को प्रेम नहीं किया। जो बच्चा पैदा करने के टाइम जो जो दर्द होता है वो सहन किया है कि नहीं आपने? वो सहन करो तो बच्चे से प्रेम होता है। वो सहन नहीं होता तो बच्चा भी अधूरा रह जाता है, प्रेम अधूरा रह जाता है। बच्चा नहीं, प्रेम अधूरा रह जाता है। ऐसे ही भगवान के सृष्टि में भगवान से प्रेम करो। क्या चीज नहीं दी है भगवान ने? अगर आप सोचो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं। हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं। पिस्ते दिए आपको, पिस्ता खाओ। कितना खाओ? 5, 10। पिस्ता नहीं खा सकते तो सींग खाओ, ग्राउंडनट खाओ, सींग, मूंगफली। उसमें सेम न्यूट्रिएंट्स है जो पिस्ते में है। और सिंपल अनाज खाओ ना, बाजरा खाओ, बाजरे की खिचड़ी खाओ, बाजरे की रोटी खाओ, थोड़ा सा गुड़ खाओ, चाय 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 चाय। अरे खिचड़ी में दूध डालो, घी डालो, बादाम डालो, और मजे से रात को खा के सो जाओ। बराबर 8 बजे खिचड़ी खाओ और 10 बजे सो जाओ। लाइट बंद, टीवी बंद, सब कुछ बंद। यहाँ तो अंधेरा होता ही नहीं कभी। इतने लाइटें लगवा ली हैं, कभी ये लाइट जलाओ, कभी वो लाइट जलाओ। तो भाई अपन ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। इसको सुधारना है, संवारना है, भगवान का नाम लेते हुए। अपने फिजिकल जो है इसको पहले सुधारो। स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर में आत्मा आके कुछ कर सकती है, कर्म कर सकती है। और सबसे अच्छा कर्म है अपना कर्म करो। जो जिस स्थिति में भगवान रखता है उसी स्थिति में रहो। हालात कभी एक से नहीं रहते हैं, हालात हमेशा सुधरते हैं। टाइम बदलता है, बंधन कटते हैं, माया एक्सपायर्ड होती है। तो जो अनपढ़ है, अनाड़ी है, वो भी चमकते हैं। कालिदास उस झाड़ पे बैठ के वो डाली काटता है जिसमें वो बैठा है। डाली को अंदर की तरफ से काटता है वो बेवकूफ। और फिर कालिदास इतना बड़ा कवि बन जाता है। रत्नाकर डाकू होता है, रत्नाकर वाल्मीकि बन जाता है। आप सोचिए, इंसान के अंदर चेंज आता है अगर भगवान का हम नाम लेके हम अगर अपना जीवन बिता रहे, तो हमारे अंदर भी बड़ा चेंज आएगा। जो अनवांटेड और वांटेड दोनों चीज से आप गुजरोगे। अनवांटेड है उससे में से गुजरना पड़ेगा, और जो वांटेड है उसमें से भी गुजरना पड़ेगा। अशक्य को शक्य करेगा, असंभव को संभव करेगा। निशंक हो ही रे मना, निर्भय हो ही रे मना। बाधा विघ्न विनाश हो,
वो शुभ संचार, जहां राम तब नाम का गूंजे जय जयकार। राम नाम को गुंजाओ। अब जनवरी का महीना आएगा, शायद सत्संग शुरू हो जाएगा, नहीं तो फरवरी में तो जरूर हो जाएगा। आओ, सब मिलके बैठो, गाओ, खाओ पियो, मजा करो, आनंद करो, और कहीं चलो बाहर गांव, जंगल में चलेंगे। अभी वायनाड का हमारा कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से, नहीं तो वहां तो बहुत अच्छा जंगल है। इधर भी सिलवासा में भी जंगल है। कहीं भी चलो, जहां अच्छा लगे वहीं चलो। हमारे को सब सुख सुविधाएं चाहिए। हम लोग जमीन पे सोने के लिए तैयार नहीं है। सब सुख सुविधाएं चाहिए, कोई बात नहीं, वो भी ले लो, लेकिन इधर भगवान का नाम रखो। और प्रेम की गंगा बहाते चलो। पैसे का कोई मोल नहीं है, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सब हो जाएगा। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आज अभी इस जमाने में कोई भूख से नहीं मरता है, कहीं ना कहीं से खाना आ जाता है उसके लिए। मैं तो बोलता हूँ इतना खाना आ जाता है वो खा ही नहीं सकता। एक मंदिर के बाहर मैंने देखा 5 भिखारी बैठे थे। एक माई आई, सबको थोड़ा थोड़ा खाना दे दिया। दूसरा भाई आया, पटाटे वड़े दे दिया। तीसरा भाई आया, केले ले आया। पांचवा भाई आया, अमरूद ले आया। कोई भाई आम भी ले आया। वो भिखारी सब चीज लेता जा रहा है और पीछे वाले भिखारी को देता जा रहा है। आगे वाला भिखारी पीछे वाले भिखारी को दे रहा है, और फिर बाद में हिसाब कर रहा है, क्या क्या दिया मैंने तेरे को। 2 अमरूद दिए एक पे, 1 आम दिया, 4 केले दिए। तो फिर वो उसको 5 रुपए का नोट निकाल के देता है। आजकल प्रोफेशन बन गया ये। ऐसे ही हम लोग भी कौन है, भगवान के भिखारी हैं। वो जो दे दे अच्छा है सबको। देखो आपके लिए क्या क्या नहीं करता है वो। एक मक्खन आता है सफेद रंग का, जो घर में ही निकलता है, खाओ। सारा दिन तेल का मक्खन खाते रहते हो। सफेद मक्खन जो घर में निकलता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उसके अंदर अलग ताकत होती है। लेकिन वो जब निकलेगा जब दूध लोगे। दूध ही नहीं लेते आप, दूध ही नहीं पीते, चाय पीते हो। खैर मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। आप चाय पियो, चाहे दूध पियो, चाहे कॉफी पियो, आई हैव नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आप अपने लिए खड़ी करते हो। देखो, sometimes I talk very casual so that you are not stressed. कोई लोग बोलते हैं इतनी साधना करो, इतने जाप करो, इतना ये करो, इतना वो करो। कोई कर पाया आज तक? और जो कर जिसने किया है, क्या उसको क्या भगवान ने कुछ लाके खास दे दिया? सबको दिया है, आपको भी दिया है। भगवान बोलता मेरा नाम खुशी के लिए लो, मेरे को हर खुशी में शामिल करो। सुख में सिमरन नहीं किया। मुझे कल कोई पूछ रहा था कि आपको कैसा लगता है। मैंने कहा भाई अपना रोल तो है डॉक्टर के जैसा, जब ये अगला बीमार पड़ेगा तो इधर आएगा। ठीक हो गया तो कभी नहीं आएगा बोलने कि मेरा ठीक चल रहा है या मैं बहुत आनंद में हूं। नहीं, मेरा ये तकलीफ है, मेरा वो तकलीफ है, मेरा ये तकलीफ है। वी आर डॉक्टर, आत्मा के डॉक्टर हैं हम लोग। शरीर का भी डॉक्टर हूं, आत्मा का भी डॉक्टर हूं, लेकिन शरीर के डॉक्टर और दूसरे होते हैं। आत्मा को शांत करना है तो ध्यान में बैठो, एक कमरे में बंद करके बैठो, लाइट बंद करके बैठो, ध्यान को इधर लगाओ, इधर हाथ लगा के
बीच में ध्यान को इधर लगाओ, निपचेगा, उठेगा, परमात्मा जगेगा और क्या दे देगा आपको पता नहीं चलेगा। बुद्ध भगवान ने यहाँ ध्यान लगाया तो उनको आइंस्टाइन ने जो स्पीड निकाली सनरेज की, वही स्पीड उसको इधर बहान हुई। तो ये हमारा जो बॉडी है ये पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, अलग हैं। आवर बॉडी इज फुल्ली मैनेज बाय सृष्टि, नेचर, मदर नेचर। अब इस सर्दी का मौसम है, एक लौंग खाना खाने के बाद एक लौंग दांत के नीचे दबाओ। एक गर्मी आएगी, थोड़ी इलायची दबाओ। ये छोटे छोटे नुक्ते हैं। घर में पैसे की कमी है तो 5 काली मिर्च लो, 5 काली मिर्च सर के ऊपर से घुमाओ और रास्ते में फेंक दो, शायद भगवान सुन ले। ये तो बड़े बड़े संतों की बताई हुई बात है। हमको तो आप बड़ा मानते हो कि नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन जो बड़े बड़े संत बोलते हैं। एक बार बहुत मजे की बात है, मैंने सत्संग में गाया भजन, लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लाल, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल। कुछ दिनों के बाद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उधर वो अनाउंस कर रहा था एक बहुत बड़ा गायक आया है और वो आपको मस्त कर देगा। हमारी भी इच्छा होगी क्या, कौन सा क्या भजन गाएगा, क्या गाएगा। और उसने शुरू किया, लाल मेरी पत रखियो भला। वाह, बोला अभिदा आई, अभिदा वो क्या गाएगी, वो भी यही गाएगी, लाल मेरी पत रखियो भला। अरे सारे जने वही तो गा रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है उनके अंदर। सभी संत यही तो बतलाते हैं, माया मोह से थोड़ा मुख मोड़ो। और जब आप मुख मोड़ोगे तो आपके अंदर शक्ति जागेगी। ऐसे शक्ति नहीं जागती, पत्थर को घसना पड़ता है। जितना घसोगे, जितना रगड़ोगे, चमक आएगी। भगवान 3 चीजों में रहता है, अस्थि, भांति और प्रिय। अस्थि का मतलब मानने वाला। मानने वाले के लिए भगवान है, सबके लिए नहीं है। अस्थि, भांति, जो कुछ अगर चमक है किसी चीज में तो समझ लो वहां परमात्मा की शक्ति। और प्रिय रूप है, जो आपको ममता, प्रेम, ये सब जो देखना मिलता है जीवन में, ये सब भगवान का ही रोल है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और दूसरों की मदद करना सीखो आप। स्वभाव बना लो, छोटे मोटे लोगों, गरीब लोगों को मदद करना। मदद से कभी पीछे नहीं हटना, सेवा से कभी पीछे नहीं हटना। आपके हाथ में क्या करना है, आपके हाथ में दिया है भगवान ने, सेवा करना। एक आदमी भगवान आश्रम में सेवा करता था, तो उसको महाराज ने पूछा, भाई तू रोज आता है, आश्रम में झाड़ू मारता है, साफ सफाई करता है, तुझे क्या चाहिए। बोला महाराज ऐसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अरबपति अरबपति सब हो जाते हैं, मुझे भी अरबपति बना दो।
तो भगवान ने महाराज ने कहा कि अच्छा भाई तू भी अरबपति हो जा। 6 महीने में वो अच्छा पैसे वाला बन गया, आश्रम की सेवा छूट गई, एकदम छूट गई, और खाटी करोड़पति हो गया। 6 महीने बाद आया महाराज को मिलने, अरे महाराज आपकी कृपा से अरबपति बन गया, हो कैसे तुम सुखी हो? ये सुख तो नहीं है, सुख तो झाड़ू मारने में आता था, आश्रम में दरी बिछाने में जो आता था वो सुख अब नहीं है। तो संसार में भगवान ने ऐसा बनाया है, कितना ही आप भागो दौड़ो, कितना ही आप गिरो, सबको उठना है, सबको चलना है, और 100 वर्ष तक काम करना है। हार्डवर्क से कभी मत डरो, भगवान ने तुझे खास दिया है हार्डवर्क, और हार्डवर्क करके देखो लोग कहां से कहां पहुंच गए। आप भी हार्डवर्क करो, डरो मत, घबराओ मत, ये मत सोचो कि मैं गरीब हूं, कुछ गरीब नहीं हूं मैं, सब वस्तु भगवान ने मुझे दी है। आपके घर में भी दूध वाला आता है, उसके घर में भी दूध वाला आता है, भाजी वाला आपके लिए भी बना है, उनके लिए भी बना है। वो 1.5 किलो भाजी खरीदता है, आप 2 किलो खरीदते हो। देखना आप कभी गरीबों के यहाँ जाके, जो रियल अमीर है वो लोग हैं। अमीरों का दिल बहुत छोटा होता है, वो केवल अपने नाम के लिए खर्चा करते हैं, अगर उनका नाम नहीं होता तो वो कुछ नहीं करते वो। और पैसे में वो गुण है, पैसा जहां से पैसा, जिसकी वजह से पैसा आता है, उसको आदमी सबसे पहले लात मारता है। कितने उदाहरण मैं आपको दूं, 100 के 100 बंदरों ने ऐसा किया है। पैसे आ गए तो सत्संग को, गुरु को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, नियमों को पालन करना भूल जाते हैं। कई बच्चे सत्संग में आते हैं, शुरू हो गए 11:30 बजे, लास्ट के 5 मिनट आवे, और जो पैसे वाला है उससे ही बात करें। तुम एक तो 2 घंटे के बदले, 1.5 घंटे के बदले 5 मिनट आते हो, और उसमें ये देखते हो इसके बाद पैसा है, इसके बाद पैसा है, इसके बाद पैसा है। ये सब तो दुनियादारी है भाई, ये सत्संग नहीं है। इसी से ऊपर उठना है। तो चलिए एक बार और राधे राधे करेंगे, और कृष्ण का नाम लेंगे। भज मन राधे 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 गोविंद, राधे भज मन राधे 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 गोविंद, ओ राधे भज मन राधे 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 गोविंद, राधे राधे भज मन राधे 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 गोविंद, राधे ओ राधे भज मन राधे 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 गोविंद, राधे राधे भज मन राधे 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 गोविंद, गोविंद 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 राधे, गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे भजमन राधे 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 गोविंद भजमन राधे 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 गोविंद भजमन राधे 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 गोविंद भजमन राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधे भजमन राधा गोविंद राधे 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 again again one more राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधे ओ राधे 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 गोविंद भजमन राधे 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 गोविंद राधे राधे भजमन राधे 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 गोविंद राधे गोविंद भजमन 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 राधे गोविंद राधा गोविंद राधे 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 everybody everybody one more राधा गोविंद राधे 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 राधा गोविंद
soul, mind, and body. Everything is rejoicing. Name of the God is so. It is when it is taken, all the three things become blissful. आनंद से भर जाते हैं हम और हमारा शरीर काम करने लग जाता है. जो बूढ़े हैं उनका भी नाचना गाना शुरू हो जाता है. जवान बल के थके थके बैठे रहते हैं, बूढ़े उठ के नाचने लग जाते हैं. अभी आगे से हम लोग भी अमोक धाम में जब आएंगे तो सत्संग में अमृतवाणी और अमृतवाणी के बाद नाचना शुरू करेंगे. आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ, आओ नाचो, खेलो, खाओ, मस्ती करो. तो अगले शनिवार को 2 तारीख है, उस दिन भी सत्संग होएगा. और 3 तारीख को संडे है. तो 3 तारीख को भी जूम होएगा. और उसके बाद आवर फेवरेट फूड पानी पूरी, सेव पूरी, समोसा, छोला भटूरा और न जाने क्या क्या आपको खिलाऊंगा मैं. डोंट वरी, आप गुरु मेवा पे आना, आपको खिलाऊंगा. और 2 तारीख को 3 तारीख को आश्रम में खाना अरे 3 तारीख आने तो दो, आ जाएगी. वो आश्रम में खाना भेजेंगे. वो तो रहेगा. अपना अन्न का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दान, वो तो चालू ही रहेगा. क्या बोलते हैं? फीड द पुअर तो चालू रहेगा. आश्रम में खाना जाएगा. आप सबको बहुत बहुत नमस्कार. अटेंडेंस अटेंडेंस अभी निकाली. अटेंडेंस में पहले अनिल शाह और अंकित जैन, हंसा पंचोली, जीतू ददीच और राखी और माता जी. देविका ददीच